दोस्तों, अगर आपको सड़क पर थार दिख जाती है तो आपका दिल बोलता है ओह गॉड, एक बार दिला दे। क्योंकि आज की तारीख में थार की दार है जिसे पाने की हर किसी की चाह है। मगर क्या आपको पता है, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो आज थार भी नहीं होती। जी हाँ, इस गाड़ी की कहानी का सफर भी बहुत बेहतरीन है। तो चलो शुरू करते हैं थार की अनटोल्ड कहानी को। सन थी 1939, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये टाइम था जब पूरी दुनिया के देश एक दूसरे को मिटाने की सोच रहे थे। जब वॉर अपनी चरम सीमा पर था तो अमेरिका सैनिकों और हथियारों को मैदान में भेजने के लिए प्लेन और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी ये इतने कारगर नहीं थे क्योंकि इनका साइज बड़ा था और आने जाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। इसलिए अमेरिकी सेना को एक ऐसा व्हीकल चाहिए था जो हर तरह के इलाके में चल सके और ज्यादा भारी ना हो। जरूरत पड़ने पर मैदान में एयर ड्रॉप भी किया जा सके। इसके लिए अमेरिकी सेना ने देश भर के 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव कार प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। इसके लिए कंपनियों को 49 डेज का टाइम दिया गया, जो काफी कम था। यहाँ बेटम और विलीज ने आर्मी की रिक्वेस्ट पर रेस्पॉन्ड दिया था। इनमें से विलीज ओवरलैंड कंपनी को रेस से बाहर कर दिया गया क्योंकि इसको प्रोटोटाइप मॉडल के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए था। हालांकि इसका मॉडल ऑलमोस्ट तैयार था, पर बेटम कंपनी 49 डेज के अंदर वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में सफल रही थी, क्योंकि बेटम कंपनी एक छोटी कंपनी थी जो सेना की डिमांड को पूरा ना कर सकी। इसके लिए सेना ने इसका डिजाइन फोर्ड और विलीज को दे दिया। उनसे कहा अपने हिसाब से डिजाइन करके अपने मॉडल को प्रेजेंट करें। दोनों कंपनियों में से विलीज के वर्जन को इस कार स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। इस वजह से सभी लीगल राइट विलीज कंपनी के नाम किए गए, जहां विली ने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाया। और यहीं से शुरू होती है सबके दिलों पर राज करने वाली थार की कहानी। ये कार किसी भी तरह के रास्तों पर और छोटे मोटे धमाकों को झेलने में सक्षम, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 लाख जीप बनाई गयी। सन 1945 जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जीप की डिमांड भी खत्म होने लगी। जब डिमांड खत्म हुई तो विली ने कार को आम लोगों में बेचना शुरू कर दिया। जितना कमाल उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दिखाया था, वह उतना कमाल लोगों के बीच में ना दिखा पाई। इसी बीच भारत के 2 बिजनेसमैन टाइकून जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा, जो कि उन दिनों अमेरिका में गए हुए थे, उन्हें ये जीप काफी पसंद आई। इसकी विली कंपनी से डील भी कर ली। 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को इंपोर्ट करके भारत लाई। जीप को अन्य कारों की तुलना में भारत में सस्ते में बेचना शुरू किया गया। भारत के लोगों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और 1960 में विली के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट की और CJ3A को बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। इस बार ये आइडिया काम किया। इसकी अच्छी सेलिंग हुई क्योंकि महिंद्रा ने इसमें काफी बदलाव किया। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग को राइट हैंड ड्राइव और पेट्रोल को डीजल इंजन में मैन्युफैक्चर किया। 21वीं सदी में शुरुआती सालों में बोलेरो और स्कॉर्पियो की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। लोगों का ध्यान बड़ी मजबूत गाड़ियों की तरफ गया। इस टाइम ऑफ रोड कार के लिए महिंद्रा को पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी। फिर महिंद्रा ने लॉन्च की थार यानी खिचड़ी कार। अक्टूबर 2010 इसे महिंद्रा ब्रदर्स 3 कारों स्कॉर्पियो मेजर CJ5 से इंस्पायर्ड मिलीजुली गाड़ी थी, इसलिए इसे खिचड़ी कार भी कहा जाता है। इसने ऑफ राइडिंग लवर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि सेफ्टी और रोजाना के इस्तेमाल की इश्यूज की वजह से ये पीछे थी। अक्टूबर 2050 में महिंद्रा ने इसे अपग्रेड करके रिलॉन्च किया और इसके लोगों में क्रेज आने लगा। लेकिन सरकार कारों के नए नियम लागू किए जिसमें महिंद्रा इन्हें फॉलो नहीं कर सकती थी। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने एक बार थार का नया वर्जन लॉन्च किया और ये बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गई। इसकी वेटिंग टाइम पीरियड 1 ईयर का है।